हम अपने अपने स्तर पर पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर कई बार कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिन पर खर्च करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक तरफ तो पैसे बचाते हैं, दूसरी तरफ उसका दोगुना उड़ा देते हैं। इससे होता यह है कि बचाने से ज़्यादा खर्च करते हैं और बचत के नाम पर कुछ भी नहीं बचता। पैसों को सोच समझकर खर्च करने के साथ साथ बचत करने के लिए अनुशासन और ईमानदारी दोनों की जरूरत है। आय कम हो या ज़्यादा, उसे बचत करना सीखना ही पड़ता है और बचाना भी पड़ता है, ताकि हमारी ईमानदारी से हम सुरक्षित रह सके। सैलरी से हम कितना बचा पाते हैं? आमतौर पर जब पैसे बचाने की बात आती है तो बचाई गई राशि इस बात पर निर्धारित होती है कि जरूरतों पर खर्च करने के लिए महीने के अंत में कितना बचता है। यह बचत का पुराना तरीका है। प्रसिद्ध निवेश गुरु वॉरेन बुफे के अनुसार आपको अपनी बचत का प्रतिशत या बचत राशि खर्च करने से पहले निर्धारित करनी चाहिए। खर्च से पहले मासिक आय का कम से कम 20% बचत के लिए निकालना ही चाहिए, उसके बाद खर्च करें। मान लीजिए मासिक आय 10,000 रुपए है, तो इसमें 5 या 50% धन बुनियादी जरूरतों पर खर्च करते हैं तो आय का कम से कम 20% बचत में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक दिन में 1 रुपए की बचत करते हैं तो महीने में 30 रुपए का निवेश हो गया। हर छोटी से छोटी बचत को आपातकालीन निधि में डालते जाएंगे तो विशेषज्ञों के मुताबिक हर व्यक्ति के पास 3 से 6 महीने के खर्च घर के बराबर अतिरिक्त राशि होनी ही चाहिए। इस निधि को बचत खाते में या किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपकी मासिक आय और सामान की खरीद पर मिली छूट से जो पैसा बचा रहे हैं उसे सही जगह पर सुरक्षित करें। हर निवेश में बेहतर वापसी और बढ़ोतरी के लिए किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में आज से ही जमा कराना शुरू करें। अगर 10,000 रुपए महीना बचत है तो 10 साल के लिए इसकी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में SIP शुरुआत करें और 10 साल बाद आपको तकरीबन 23 लाख के आसपास मिल सकते हैं। रिटायरमेंट योजना के लिए PF में खाता डालें, जिसमें हर साल 1.5 लाख रुपए एक मुश्त या मासिक किस्तों में जमा करा सकते हैं। इसके अलावा UPI के जरिए 1 रुपए का भुगतान करने की भी सहूलियत है, पर छोटी छोटी रकम के जरिए खर्च भी बचत ना कर पाने का एक बड़ा कारण है। हर रोज अनावश्यक चीजों पर 5-6 रुपए का भुगतान ऑनलाइन करते हैं तो महीने में एक ठीक ठाक धनराशि उड़ ही जाती है। इस तरह बाजार में खरीदारी करते वक्त निश्चिंत रहते हैं कि क्रेडिट कार्ड है, जितना चाहे खरीदारी करें। बचत करने तो खरीदारी हमेशा नकद के साथ करें। हाथ में सीमित पैसे होंगे तो खर्चे भी सीमित ही होंगे। अपनी खर्च करने की आदतों को समीक्षा करें और हर महीने घर खर्च का बजट बनाएं। अगर बिजली का बिल बहुत ज्यादा है तो इसे कम करें। ज्यादा वॉट के ट्यूबलाइट को कम वॉट की LED में बदलें। सौर ऊर्जा के विकल्प पर जोर लगाएं। बिजली बिल में सालाना बहुत बड़ी बचत आप कर सकते हैं। घर का राशन और अन्य जरूरी चीजें स्थानीय किराना स्टोर या ऐसे मार्ट से लें जहाँ कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिलती है। इसके अलावा अगर आपके कुछ कर्ज लिए हुए हैं जैसे गृह ऋण, व्यक्तित्व या अन्य, तो अपने बैंक या वित्तीय संस्थान से ब्याज दर को कम करने के लिए आवेदन करें और ब्याज अदायगी को कम करें। आप कर्ज की एक मुश्त अदायगी की योजना बना सकते हैं, जिससे ब्याज की अदायगी कम होगी। उसी बचत की रकम को आप अपनी बचत में बढ़ा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का कम से कम इस्तेमाल करें। क्रेडिट कार्ड या अन्य बिलों का भुगतान समय पर करें ताकि ब्याज और पेनल्टी से बचे सके। इसी तरह बीमा प्रीमियम की समीक्षा करें। अगर बीमा कंपनी आपसे ज्यादा प्रीमियम वसूल रही है तो पॉलिसी को किसी दूसरी कंपनी में अपना पोर्ट करवा दें। इसके अलावा महंगी चीजें ही अच्छी हैं ऐसा ना समझें। हर महीने नए कपड़े खरीदना भी पैसों को व्यर्थ करने जैसा ही है। मोबाइल खरीदने के 1 साल बाद ही पुराना सा लगने लगता है, तो क्या आप मोबाइल बार बार बदलते हैं? और जो मोबाइल 15,000 में खरीदा उसको आप कितने में बेच सकते हैं? 2 या 3,000 में। इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान लगाएं और बचत से ही अपना भविष्य बनाएं। तो बचत में लगाएं जुगत, यानी कि एक उपाय करें और अपना फ्यूचर सेव करें।